यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल यूर पीसेस स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा हिस्ट्री का वीडियो है जो कि गांधी युग से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं आधुनिक भारत का। तो ऐसा देखा गया है कि भारत में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आधुनिक भारत पर प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने यूपीएससी, एसएससी, स्टेट सर्विस, एनडीए, सीडीएस और रेलवे जैसे एग्ज़ाम के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए गांधी युग से संबंधित 50 सामान्य ज्ञान प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तो इसमें 50 प्रश्न होंगे गांधी युग से संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आधुनिक भारत का, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन 2005 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना था। क्योंकि भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन जिस टाइम हो रहा था तो वहाँ भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन योजना ही थे, माउंटबेटन थे, जो कि वो अपने नाम पे माउंटबेटन योजना लेके आए थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो ये भी आरआरबी टेक्नीशियन 2005 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 29 जनवरी 1946 या ऑप्शन डी 30 जनवरी 1949। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 को हुआ था नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गांधी जी पे गोली किसने चलाई थी। तो वो थे नाथूराम गोडसे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा भारतीय पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा कि भारतीय पूछ रहा है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। आरआरबी टेक्नीशियन 2004, 2005, एमबीपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कौन सा भारतीय, तो स्पेशली इसमें भारतीय को मेंशन किया गया है कि भारतीय कौन थे पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। तो वो थे ऑप्शन नंबर सी राजा गोपालाचारी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो कायदे आजम किसे कहा जाता है पूछ रहा है आरआरबी टेक्नीशियन 2005 का क्वेश्चन है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो डियर फ्रेंड्स, कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना जन्म 25 दिसंबर 1876, मृत्यु 11 सितंबर 1948 ईस्वी को हुआ था। एक प्रमुख राजनीतिक थे जिन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और मुस्लिम लीग के नेता भी थे और बाद में चलकर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। उन्हें आधिकारिक रूप से कायदे आजम यानी महान नेता, बाबे कौमा यानी राष्ट्र के पिता के नाम से नवाजा गया था पाकिस्तान में। तो उन्हें ही कायदे आजम यानी महान नेता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके रूप में जाना जाता है। राज्य के पूर्ण गठन के लिए जाना जाता है, लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है या देश बंधु के रूप में जाना जाता है। देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन 2005 का क्वेश्चन है ये भी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्य के पूर्ण गठन के लिए एवं लौह पुरुष के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। आरआरबी टेक्नीशियन 2005 का क्वेश्चन है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने लंदन गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ये भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाता है कि कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन लंदन में ही हुआ था और सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन में वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय आयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि सविनय आयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरुआत की थी। तो वो
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद किए थे, लंदन से वापस आके। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। दोस्तों पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जब हुई थी तो भारत के वायसराय कौन थे। आरआरबी टेक्नीशियन 2005 टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। उसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास थे। इंडियन फॉर इंडियंस पुस्तक का लेखक चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी। जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी नाथूराम गोडसे, ऑप्शन सी उधम सिंह, या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। देखिए उधम सिंह के लंदन पहुंचने से पहले जनरल डायर की साल 1927 में बीमारी से मौत हो गई। ऐसे में उधम सिंह ने अपना पूरा ध्यान माइकल ओ डायर को मारने पर लगाया और किसी तरह वे छिपते छिपाते साल 1934 में लंदन पहुंचे। और अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था दोस्तों 1928 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी में आया था। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा अंग्रेजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने किए थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आरआरबी टेक्नीशियन 2004 यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। देखिए महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाडे को मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचनाकार कौन है इसका। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसका रचनाकार ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी रहमत अली, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकबाल थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे के रचनाकार। देखिए सारे जहां से अच्छा या ताराना ये हिंद उर्दू भाषा में ली गई है। देश प्रेम की एक गजल है जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज्य के विरोध का प्रतीक बनी और जिसे आज भी देशभक्ति के गीत के रूप में भारत में गाया जाता है। शायर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में लिखा था और सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दीनबंधु के नाम से किसे विख्यात है। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रूज को जाना जाता है और देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। देशबंधु के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे।
तो माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन थे पूछ रहे हैं यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी थे। देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ गांधी जी द्वारा लिखित आत्मकथा है। ये शौर्य प्रथम गुजराती भाषा में लिखी गई थी। 1925 ईस्वी से 1929 के बीच नवजीवन पत्रिका में साप्ताहिक प्रकाशित होती रही। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ की रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है कि क्रम अनुसार व्यवस्थित करें कि साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो यहाँ पूछ रहा है क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए कि कौन पहले हुआ था और कौन बाद में हुआ था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन पहले हुआ था, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर 2, 1, 4, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। गांधी जी ने जब दांडी यात्रा शुरू किया था तो पूछ रहा है कि उसमें कितनी दूरी तय किए थे और नमक कानून का विरोध किए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 385 किलोमीटर दूरी तय किए थे दांडी यात्रा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से दांडी यात्रा शुरू किया था 78 सहयोगियों के साथ और नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरोध किया था। 6 अप्रैल 1930 को लगभग 390 से 240 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर गांधी जी ने सांकेतिक नमक बनाकर कानून तोड़ा था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून माना था। रॉलेट एक्ट, माउंटेग्यू घोषणा, हंटर आयोग या क्रिमिनल अवार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कह के संबोधित किया था। देखिए, रॉलेट एक्ट काला कानून भी कहा जाता है और यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन के कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते हैं। तो गांधी जी ने इसी कानून को काला कानून बताया था। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। तो ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल एवं विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू एवं राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह या ऑप्शन डी महादेव देसाई एवं मणिबेन पटेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण के धरती पर ही किए थे और देश के राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद जैसी महान विभूतियों भी इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ऑप्शन बी सोहनवाज खां, ऑप्शन सी जनरल मोहन सिंह या ऑप्शन डी RC दत्त। तो संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RC दत्त संबंधित नहीं थे हिंद फौज से। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित RC दत्त नहीं थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी पूछ रहा है दोस्तों।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में 9 जनवरी 1923 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो ये दूसरा विभाजन पूछ रहा है कि कब हुआ था। ऑप्शन ए है कोलकाता 1917, ऑप्शन बी बम्बई 1918, ऑप्शन सी दिल्ली 1918 या ऑप्शन डी नागपुर 1920। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बम्बई 1918 ईस्वी में हुआ था। देखिए, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में सूरत में संपन्न हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। इसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है। तो पूछ रहा है किसका लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज है। कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को, ईरानी गोडलियों द्वारा नीति लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगारों का था लाल कुर्ती नाम। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो पूछ रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर सहमत हो गई थी तो इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो इसलिए हो गई थी कि वो बड़े पैमाने पर मतलब दंगों को टालना चाहती थी। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी। तो पूछ रहा है कि 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। ऑप्शन ए तेज बहादुर संप्रू, ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी सैयद अहमद खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें लौटा दी थी उपाधि। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। पूछ रहा है महात्मा गांधी मतलब कौन थे। कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य, या कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, या कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस के महासचिव थे। तो पूछ रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जलियांवाला कांड जब हुआ था तो भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर पंजाब में। जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। ए पैसेज टू इंडिया, ऑप्शन बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन सी इंडियन मीन्स फ्रीडम या ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है तो महात्मा गांधी का है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी का है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू की है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पूछ रहा है कि नेहरू रिपोर्ट जब अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आया था तो सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। तो सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अंसारी ने की थी। देखिए, भारत के संविधान के सिद्धांतों को तय करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन समिति की रिपोर्ट को आमतौर पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? देखिए, बीपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी की जब स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में, नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर किए थे, वो कहाँ पर किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में किए थे। देखिए, स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल है। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम मैगजीन ने किस वर्ष महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि टाइम मैगजीन ने किस वर्ष महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो ऑप्शन ए है 1923, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1936। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, आंसर ए हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए। 1923 में टाइम मैगजीन द्वारा मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया था महात्मा गांधी जी को, तो 1923 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1928 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था? ऑप्शन ए बेन किंग्सले, ऑप्शन बी रोशन सेठ, ऑप्शन सी जॉन गिलगर्ड या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, गांधी जी फिल्म महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले और नाथूराम गोडसे की हर्ष नायर द्वारा निभाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी खेड़ा आंदोलन या ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन या ऑप्शन डी सविनय आयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, दांडी मार्च या खेरा सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था, जो कि बिहार में चंपारण जिले में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी या हिंद स्वराज या सत्याग्रह या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, हिंद स्वराज या सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? पूछ रहा है कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? राजकोट, अहमदाबाद, पठानकोट या बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में स्थित है साबरमती आश्रम। देखिए, सत्याग्रह आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में अपना पहला आश्रम के रूप में किया था। जब वे अपने 25 साथियों के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे
बाद में इसे जुलाई 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया और साबरमती आश्रम नाम दे दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी और उनके सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तय किया था? तो ऑप्शन ए है 24 दिन, ऑप्शन बी 20 दिन, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 17 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अयोग आंदोलन शुरू किया, जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कब शुरू हुआ था इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेट और टाइमिंग बहुत बार पूछ चुका है, एग्जाम में आ गया है। कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवक दांडी मार्च कब शुरू किए थे? देखिए अगले क्वेश्चन में बोला था कि याद कर लीजिएगा। यहाँ पूछ भी दिया है कि महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी। ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1933। देखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है? करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है हम इसे लेके रहेंगे, या जय हिंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करो या मरो। यह महात्मा गांधी के नारा है, जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि करो या मरो। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी ने किस टाइम ये नारा दिया था। तो याद कर लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। स्वयं महात्मा गांधी ने नारा दिए थे कि करो या मरो। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने इंटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? मौनता, सद्भावना, या सर्वोदय, या अहिंसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने 1908 में सूर्योदय के शीर्षक के तहत इंटू दिस लास्ट को गुजरात में अनुवादित किया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों ऑप्शन ए है 14 अगस्त, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 18 अक्टूबर, या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए RES रेजोल्यूशन पास किया था। यह कथन किसका है कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो? पूछ रहा है दोस्तों कि ये कथन किसका था कि जो बोले थे कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, या ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी का एक कथन था कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ईओआर पीसीएस स्टडी के ईओआर पीसीएस के नाम से।
तो अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो यूर पीसेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा यूर पीसेस, तो हमारा चैनल आ जाएगा जिसमें 26,000 मेम्बर जुड़े हैं। तो PDF अगर चाहते हैं तो वहाँ जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।